एक किन्नर बनेगा तो कौन सा जुलम बना भगवान। बट जो ये नॉर्मल समाज है, ये शायद अभी भी हमें उसी नज़र से देखता है जिससे वो अब से 50 साल पहले, अब से 30 साल पहले देखता था। जब हमें एक भगवान ने बना ही दिया तो बुरा क्या कहना। ये काजल, ये बिंदिया, ये कंगना, ये चूड़ियां, ये महकता आंचल, ये लाली, ये गजरा, ये बजती इठलाती पायल, ये आईने में दिखती खूबसूरत आंखें किसी औरत या लड़की की नहीं, बल्कि एक ऐसे इंसान की है जो अपनी जिंदगी के परिचय से ही मोहताज है। ये एक किन्नर है। ये समाज के एक ऐसे तबके से है जिसे समाज में रहने वाले लोग अभिशाप समझते हैं, जो जिंदगी जी तो रहे हैं पर एक ऐसी जिंदगी जो शायद मौत से भी बदतर है। चंद रुपयों की नेकी के लिए लोगों को हजारों दुआएं देते हैं, पर इन्हें दुआएं देने वाला समाज में कोई भी नहीं है। समाज में बदलाव लाने की तमाम तरह की कोशिशें और बातें होती है। इन दावों और वायदों की लंबी फहरिस्त है, पर बावजूद इसके इन फहरिस्तों में इस तबके के विकास का कभी कोई जिक्र नहीं होता। शायद इन्हें समाज का हिस्सा माना ही नहीं जाता। चंचल और खुशमिजाज स्वभाव के ये मालिक जहां भी जाते हैं बस खुशियां बांटते हैं। खुशहाली बरसाते हैं। हर दिन की शुरुआत होते ही भगवान से दुआ करते हैं कि ऐ खुदा सभी का भला हो, सबके घर में बरकत हो, सबकी झोलियां खुशियों से भरी रहे और सबकी नीयत नेक रहे। ताकि इनका गुजर बसर भी होता रहे, क्योंकि कुल मिलाकर इनका जीवन यापन लोगों की खुशियों के रहमो करम पर ही चलता है। अब आपको मिलवाते हैं एक ऐसी जिंदगी से जो खुशमिजाजी का जीता जागता उदाहरण है। किन्नर होते हुए भी समाज में अलग पहचान बनाने का जुनून और जज्बा कभी तोहमतों के तले दफन नहीं होने दिया। इनका हौसला, सब्र और आत्मविश्वास एक मिसाल है। यह है मोना अहमद। मैं पुरानी दिल्ली के एक रूढ़िवाला समझिए, बहुत लोग मजहबी लोगों की फैमिली में
पैदा हुए। तो मैं 2 बहनों के बाद मेरा जन्म हुआ 1937 में। तो सब लोगों ने बड़ी, मेरे पेरेंट्स ने, मेरी फैमिली ने बड़ी खुशी मनाई कि हमारी 2 लड़कियों के बाद लड़का पैदा हो गया। उनको क्या मालूम कि अब ये सेक्स कौन सी है, थर्ड सेक्स है, क्या है। पुरानी दिल्ली थी, पहले माहौल और था, तो सब लोग देखते थे वहाँ के। तो अच्छा नहीं, मेरे पेरेंट्स ने मुझे पढ़ाया, हमारी दीनी तालीम भी दी, जो कुरान शरीफ होता है वो पढ़ाया, उर्दू भी पढ़ाई, ये भी किया, और स्कूल में भी दाखिला दिलाया, जहाँ से हायर सेकेंडरी तक मैंने पढ़ा। उसके बाद भी मुझे शौक़ था पढ़ने का। लेकिन ऐसा होता है ना, हम लोग का जब छोटे होते हैं ना, तो लोग देखते हैं, परेशान होते हैं, सोचते हैं क्या है, मेल है फीमेल है, ये क्या है क्या नहीं, छेड़ते हैं, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, आदमी लोग छेड़ने लगते हैं, जो कोई होमोसेक्स वाले होते हैं वो पीछे बढ़ जाते हैं। हाँ, तो परेशानियाँ होती हैं घर में रहने से। घर में रहने से परेशानी जब बहुत ज़्यादा हो जाती है, स्कूल में भी परेशानी होती है, कोई छक्का बोलता है, कोई कुछ बोलता है, कोई मीठे चावल बोलता है, कोई बोलता है ये है, कोई ये है। तो इससे ना इंसान परेशान हो जाके अपने लिए कोई सुकून की जगह देखने लगता है। तो ऐसे मुझे जो सोना चमन डांसर थे वो मिल गए, तो वो मुझे अपने घर ले गए, तो वहाँ मुझे अच्छा लगने लगा। तो फिर मेरे तो पेरेंट्स ने बहुत उधम मचाई, वहाँ पर आकर झगड़ा भी करते थे, मुझे ले जाते थे, तो लेकिन मैं फिर वहाँ आ जाते थे, वो ले जाते थे फिर आ जाते थे। फिर मुझे शौक़ था नाचने गाने का, इसका, तो मैं शंभू जी महाराज से कभी शागिर्द हुए, तो थोड़ा कथक सीखा, माटो खान साहब उस्ताद थे, उनसे थोड़ा सरगमे वर्गमे सीखी। इस तरह से बस रहते रहते मैं सोना चमन के साथ रहने लग गए। हमारा काम जो था ना, हमने बधाई का काम नहीं किया कभी। अच्छा, कभी नहीं किया। हाँ, तो हमने सीखा, इसलिए प्रोग्राम करते थे, दशहरा हुआ, ड्रामा हुआ, या जैसे उस ज़माने में बिहार में रिवाज था, जब तक बारात आएगी, बारात के साथ नाच नहीं आएगा तो लड़की की विदा नहीं होगी। बिहार में डांस पार्टी बना ली थी हमने, तो उस पर काम करते थे। पंजाब में बहुत रेस्पेक्ट देते हैं, और पंजाब में एक तरह नेसेसरी है। अगर बच्चा पैदा हो गया और हिजड़े को खुसरे बोलते हैं या बाबा बोलते हैं, वो नहीं आए तो वो अनलकी समझेंगे, और बहुत इज्जत देते हैं, नाज पैसा सब देते हैं, बहुत इज्जत करते हैं। बहुत सी जगह बाबा जी बोलते हैं, बहुत सी जगह ये बोलते हैं, चंडीगढ़ में, इधर पूरे पंजाब में। अब राजस्थान में तो वहाँ इधर की तरफ ना खुशी में नहीं बुलाते, मरने पर बुलाते हैं। जब वो मर जाएगा ना, तब वो लोग जाएंगे, उनकी बहू का घूंघट उठा के सब बिना बिना के श्रृंगार विंगार तब कुछ मिलता है। तो ख्वाजा सराय जो होता है ना, कस्टेशन कराने के बाद कोई डर नहीं रहता, कोई खौफ नहीं रहता, कोई फिक्र नहीं रहती। वो फीमेल में भी जा सकते हैं और मेल में भी जा सकते हैं। तो उनकी तो तनख्वाह होती थी, उनको तो मकान शानदार मिला हुआ होता था, हीरे जवाहरात। जब शहंशाह खुश हो गए, कोई डायमंड दिया, कोई हीरा दिया, कोई ये दिया, बहुत अच्छा था। ये सोचिए अभी तक था। अब एक बादशाह है, उसको 7 रानियाँ हैं, 1-2 तो होती नहीं थी। तो अब किस रानी के पास आज रात गुजारनी है, वो ख्वाजा सरा उसको बताता था कि फूल लेके जाता था, उन समझ जाते थे कि आज वो मेरे पास आएंगे।
बहुत अच्छा था। अब सरदार पटेल ने वही ख़त्म कर दी हुकूमत है, तो ख्वाजा सराय भी ख़त्म हो गए, तो क्या करेंगे, भूखे मरेंगे, बताए मांगेंगे। मोना अहमद, जिनके पास शोहरत, पैसा, नाम सब कुछ था, बस नहीं था तो परिवार का प्यार। लेकिन अचानक से उनका जहां मुकम्मल सा हो गया। उनकी जिंदगी की सारी ख्वाहिशें पूरी सी हो गई। उनकी जिंदगी में दस्तक दी आयशा ने। जब ये बच्ची पैदा हुई ना, तो उसकी माँ की डेथ हो गई, तो बच्ची ऐसे ही वहीं पड़ी रही। तो वो जो थी ना गरीना, मेरे पास आई, बोले कोई पैसा नहीं दे रहा, कोई कुछ नहीं कर रहा, और ऐसा है बच्ची वहाँ पर है, तो तुम माँ का बिल दे दो सेंट स्टीफन का हॉस्पिटल का, तो बच्ची तुम ले लो। आयशा के जन्मदिन में तो जापान तक से आए थे लोग। अच्छा, और उन्होंने फिल्म भी बनाई थी। हाँ, उनको मैंने इनवाइट नहीं किया था, वो खुद ही आए थे। लेकिन बांग्लादेश, पाकिस्तान और तमाम इंडिया से सब लोग, उनको तो मैंने इनवाइट किया था सबको, वो लोग आए थे। 3 दिन तक डांस गाना, तरह तरह के खाने, और लास्ट डे में तो 151 खाने। मोना अहमद ने जिसे अपना सब कुछ माना, जिंदगी की सारी खुशियां उनके नाम कर दी, पर आज वही आयशा अपनी माँ से मिलने में कतराती है, क्योंकि उनकी माँ एक किन्नर है। आज मोना अकेली है और मानसिक तनाव की शिकार है। ए जिंदगी, थक गया हूँ तेरी नौकरी से, मुनासिब होगा तू मेरा हिसाब कर दे। क्या तीसरे जेंडर के लोग सम्मान, इज्जत और मानव अधिकारों के हकदार नहीं? क्या ये कुदरत के बनाए हुए बाशिंदे नहीं है? क्या ये इंसानी शरीर पर काबिज हम और आप जैसे इंसान नहीं है? ये तमाम सवाल जहन में उथल पुथल तो मचाते हैं, पर क्या इन लोगों की जिंदगी में सुधार लाने के कोई कारगर इंतजाम किए जाते हैं? क्या समाज ने इनके लिए जिस सोच को, जिस भावना को इख्तियार किया हुआ है, उसमें कभी तब्दीलियां लाने के लिए कदम उठाए जाते हैं? किन्नरों को हर वो अधिकार प्राप्त है जो आम नागरिक को प्राप्त है। वो उसके साथ अगर किसी भी तरह का कोई ऑफेंस होता है, वो पुलिस में जाके कंप्लेंट कर सकते हैं। उनके अगर एफआईआर दर्ज नहीं होती तो दे कैन अप्रोच टू कोर्ट। कोर्ट उनकी बात सुनेगी और उसमें जो है प्रिपरेट ऑर्डर होंगे वो पास किए जाएंगे। किन्नरों के साथ अगर कहीं मोलेस्टेशन की कोई बात होती है, ये बात ठीक है आपकी कि अगर वो किसी पुलिस स्टेशन में जाते हैं तो उनकी एफआईआर दर्ज नहीं होती, लेकिन दे कैन अप्रोच टू कोर्ट अगेन। वहाँ अगर सपोज किसी के साथ मोलेस्टेशन हुआ है, कोर्ट उस चीज़ को, क्योंकि वो एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा, इसलिए पुलिस तो उसमें एफआईआर दर्ज नहीं करेगी, लेकिन दे कैन अप्रोच टू कोर्ट, और कोर्ट उसमें सारे फैक्ट्स कोर्ट के सामने लाएंगे, कोर्ट के एविडेंस लाएंगे कोर्ट के सामने, अकॉर्डिंगली कोर्ट जो है ना उसमें ऑर्डर पास कर सकती है। रही बात आपने कहा कि रेप में, क्योंकि वो जेंडर अलग हो गया, वो फीमेल में नहीं आएंगे, तो उसमें अगर रेप वाली बात भी आती है तो 377 में, न कि 376 में, 377 में कोर्ट जो है उनको सज़ा करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने इंडियन गवर्नमेंट को ये कहा है कि आप एक थर्ड जेंडर क्रिएट करें, तो अभी गवर्नमेंट को उसमें टाइम लगेगा। वो अपनी सारी फ्रेम करेंगे, सारी टर्म्स एंड कंडीशंस कि उनको क्या क्या राइट दिए जाएं, किस तरीके से उनको जेंडर बेस पे जो फैसिलिटीज़ देनी है वो दी जाएं, उसमें टाइम लगेगा और उसका हमें वेट करना पड़ेगा। अभी किन्नर जो बेबस, लाचार और अधूरी सी जिंदगी को बड़ी खुशियों से जीने की कोशिश में देखते हैं। ये इनका छोटा सा जहां जो समाज की चकाचौंध से एकदम परे है।
इस बेनूर बेरंग सी दुनिया को आबाद करने और मुकम्मल करने की इनकी ख्वाहिशों को लोग हर हद तक पनाह करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये इंसानी लिबास पर काबिज ऐसे इंसान हैं जो ना तो पूरी तरह औरत हैं और ना ही पूरी तरह से मर्द हैं। इन पर प्रकृति की मार तो है ही, ऊपर से समाज भी लाखों तोहमतें लगाने से बाज नहीं आता। किन्नर होने के बाद भी ये अपनी जिंदगी को श्राप नहीं समझते, बल्कि जिंदा दिली से हर रोज इसे बेहतर करने की जद्दोजहद करते हैं। कई लोग तो जन्मजात किन्नर होते हैं, लेकिन कुछ लोग आसानी से पैसा कमाने के चलते कास्ट्रेशन सर्जरी का सहारा लेते हैं और हार्मोन्स लेकर किन्नर बन जाते हैं। का क्या है बेसिकली जेनेटिकली जो से मतलब मेल और फीमेल एक जीन्स होते हैं, मान लो XY जीन्स होते हैं और भी कई सब टाइप के जीन्स होते हैं। इनमें क्या है कि जीन्स ना प्रॉपरली डिफाइंड नहीं होते, मिक्स हो जाते हैं, इसीलिए इनमें जो सेक्स है वो डिफाइंड नहीं होता, मेल और फीमेल का सेक्स, तो इसीलिए इनको इंटरसेक्स कहते हैं। कुछ ऑर्गन्स हैं इनमें, जैसे मान लो कुछ बन गया, छोटा बन गया, बड़ा बन गया, कुछ पता लगा जी कि मेल का पार्ट है, अंदर मान लो थोड़ा सा यूट्रस का पार्ट है, तो इस तरह से ना इनका कोई सेक्स डिटरमाइन नहीं होता। टेस्टिस को निकलवाने से जो हार्मोन्स वगैरह टेस्टिस से निकलते हैं, वो जो हार्मोन्स वगैरह नहीं निकल पाते, और अपना किसी भी प्रोफेशन में मान लो वो लग जाते हैं, क्योंकि अपने आप को मान लो ब्रेस्ट को अपना ऑगमेंट करवा लेंगे, हार्मोन्स ले लेंगे जिससे कि और थोड़ा ब्रेस्ट डेवलप हो जाए, हेयर्स अपने निकलवा लेंगे, यदि हेयर्स हैं तो लेजर से हेयर निकलवा लेते हैं, हार्मोन से थोड़ा करते हैं तो उससे वॉइस चेंज है, वॉइस चेंज की और भी कुछ सर्जरी होती है। तो इस तरह से ये कुछ अपने प्रोफेशन में इस तरह के प्रोफेशन आने के लिए कुछ लोग करा लेते हैं इस तरह से। किन्नरों की जिंदगी बेहद कांटों भरी होती है। समाज कटीली निगाहों से देखता है, कोई तहजीब से पेश नहीं आता, गैर तो देते ही नहीं इज्जत, ऊपर से घर वालों का प्यार भी नसीब नहीं होता। समाज इस तरह का व्यवहार करता है कि इंसान टूटकर मजबूर हो जाए। जहां भी ये लोग जाते हैं, लोग तुच्छता भरी निगाहों से इन्हें देखते हैं। इतना सब कुछ सहकर भी दूसरों की खुशियों में तहे दिल से शरीक होते हैं किन्नर। तू अगर मेहर कर दे ए खुदा, तकदीर मेरी बदल जाए, तेरे रहमो करम से रोशन ये जिंदगी हो जाए। मेरा नाम अनुष्का शर्मा है। जब मैं 11 साल की थी तो मैं इस कम्युनिटी में आ गई थी, क्योंकि जो मेरी गुरु हैं वो मेरे को मेरे पेरेंट्स से ले आए थे, क्योंकि मैं इसी कम्युनिटी से पैदा हुई थी। एक्चुअली जब मैं पैदा हुई तो जल्दी से किसी को पता नहीं चल पाया था मेरे बारे में। बचपन होने के कारण इतना महसूस नहीं था कि क्या है या क्या नहीं है, और जब मेरे को मेरे माँ बाप से दूर किया गया तो सभी लोगों को बहुत दुख था। एक्चुअली मेरी मम्मी को सदमा होने के कारण मेरी मम्मा की डेथ हो गई थी। लेकिन जो ऊपर वाले ने लिख दिया है, भगवान ने, उसके आगे किसी के चलते नहीं है, तो परिस्थितियों के साथ मेरे को समझौता करना पड़ा और मैं इस कम्युनिटी में आ गई। इसी कम्युनिटी में रहने के बाद मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की, मैंने ग्रेजुएशन की और अभी मैं MSW करना चाहती हूँ, मास्टर ऑफ सोशल वर्किंग, जिससे कि मैं अपनी कम्युनिटी के लिए कुछ कर पाऊँ आगे चल के। जॉइंट फैमिली में कोई फंक्शन होता है, किसी की बुआ, चाची, ताई, मामी, सब लोग इकट्ठे होते हैं, तो मेरे को भी पता नहीं क्यों अंदर से देख के लगता है कि काश मैं भी अपनी फैमिली के बीच में होती। वाह खुदा, क्या दस्तूर है तेरा,
जिंदगी भी ऐसी बख्शी एकदम अधूरी अधूरी सी। क्योंकि भगवान ने इस जन्म में मुझे अधूरी औरत बनाया है। अधूरी औरत होने के बाद भी भगवान से मैं यही दुआ करूँगी कि जो कमियाँ मेरे शरीर में या मेरे मन में या मेरी किस्मत में लिखी हैं वो आगे इन सभी कमियों को पूरी करें और आगे से मुझे पूरा जन्म दें, जिससे कि मैं आगे एक अच्छी बेटी, अच्छी बहू, एक अच्छी माँ बन पाऊँ। किन्नरों का तबका एक ऐसा तबका है जो समाज से कटा कटा सा रहता है, और रहे भी क्यों ना, हमारा ये समाज उन्हें जगह ही कहाँ देता है। सम्मान और रोजगार तो दूर की बात, इज्जत के नाम पर बदसलूकी और बेइज्जती के सिवा कुछ और नहीं मिलता इन लोगों को, जिस कारण मजबूर होकर ये लोग टूटने को मजबूर हो जाते हैं और इनकी जीने की तमन्ना इन सब के चलते शमशान हो जाती है। ऐसी एक शख्स है माता जी। जो एक किन्नर है और समाज से रुखसत हो चुकी है। उनके दिल की निराशा उनके चेहरे और लहजे में बखूबी झलकती है। समाज से कोई दूर नहीं हूँ, समाज का भीतर में हूँ। क्यों समाज को लेकर चलना है, जैसे समाज चलेंगे समाज का साथ मेरे को भी चलना है। तो मेरे लिए सब प्यारा है। मैं कौन माँ कौन बहन, आप भी तो आए हो मेरे माँ बहन बन के आए हो, सिर का ताज बन के आप आए हो। जितने भगत जन है सब मेरे सिर का ताज है, उनको लिए सेवा करना यही हमारा। गुरु भी संस्कार का अच्छा था, गुरु को हमने सेवा किया, आखिरी तक सेवा किया। गुरु ने दुआ दिया, गुरु ने दुआ देने के बाद हम इसी रास्ता में यही लंगर में रह गए। उन्होंने जब बनाया है भगवान ने, तो उनको से तो दूर बड़े तो मैं नहीं हूँ ना, उनसे बड़ा मैं नहीं हूँ। कि उनको सबको गले लगा, सभी मेरे को प्यार करता, क्या ऊंच क्या नीच, क्या भिखारी क्या कोड़ी, सब मेरे प्यारा है। सबको खिदमत करते, सबको देखभाल करते। जब भी मन होता कोड़ी लोग को खाना खिलाने जाते, कभी मन होता जो लोग भूखा पैसे रहता उनके पास चले जाते। क्या करना, वो इतना टूट चुकी है इस बेरंग समाज से कि अब वो पत्थर बनना चाहती है। अगले जन्म के लिए मैं ही भगवान के पास यही कहती हूँ, यही भगवान जो कुछ हुआ हुआ, अगले जन्म में इंसान का जन्म नहीं लेना, मेरे को कोई पत्थर का जन्म देना। ये पत्थर बन के रह जाएंगे, लेकिन इंसान का जन्म नहीं। ऐसी टूटी जीने की तमन्ना, जीने से लगने लगा है मुझको डर। शाख में मिला दे ये खूबसूरत शरीर मेरा, खुदा इबादत कर और पत्थर बना दे। आखिर क्या दोष है इनका, क्या खोट है इनकी तकदीर में, जो हमारा ये समाज इन्हें दर्द ठोकर और बदसलूकी के सिवा कुछ और नहीं देता। जब समाज ठुकराने लगता तो कहीं ना कहीं अपना रास्ता देखते हैं कि हाँ हमें यहाँ रास्ता देखना है और हमें ऐसा करना है। आखिर कब तक इनका ये संघर्ष चलता रहेगा? जब हमें पता लगा हम किन्नर हम किसी लायक नहीं है, तो हम किन्नरों में आ गए। किन्नरों में माँ ने खाना चालू कर रहा, अच्छा खा रहे, अच्छा पहन रहे, बच्चे वाले बच्चे जीते रहे, जो हमें दे रहे बेचारे बने रहे। भगवान उनका भला करे, ऊपर वाला भला करे, अल्लाह भला करे, माता रानी भला करे। आखिर कौन इनके लिए जिंदगी के नए पैमाने और आयाम तैयार करेगा? आज भी अपने घर से हम लोग खाने कमाने के लिए बाहर निकलते हैं तो लोगों के कमेंट्स हैं, लोगों की टॉन्टिंग्स हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको हमें फेस करते हुए और बुरी लगने के बाद भी हम उस चीज़ को नेगलेक्ट करते हैं और हमेशा दूसरों की खुशियों में खुश होकर हम अपनी खुशी को फील करते हैं।
उनकी जिंदगी को खुशहाली बख्शेगा। आखिर कौन सा इंसान ये हिम्मत जुटाएगा कि इनकी जिंदगी को महका सके। समाज के लिए इन्हें बेहतर जीवन मुहैया करवाना और खुशहाली बख्शना किसी गुस्ताखी से कम नहीं है। आखिर कौन सा इंसान ये जुर्रत करेगा कि समाज से कटे कटे से रहने वाले इन लोगों की जिंदगी को गुलजार कर सके। कमजोरी खलती है, बहुत खलती है, नींदें नहीं आती, डिप्रेशन हो जाती है, स्लीपिंग डोज लेना पड़ता है, हाँ डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। क्यों नहीं लगता? आप हैं, आपको नहीं शौक है, आपकी तभी पढ़ ली लिख ली, कहाँ तक पहुँच गई, कमा रही खा रही हो, लेकिन यहाँ तो अरमान आता है ना कि मैं मैरिज भी करूँगी, मेरे बच्चे भी होंगे, मेरी फैमिली भी होगी। हालांकि आपकी फैमिली है, माँ है, बाप है, बहन है, भाई हैं, लेकिन अपना घर बसाने का तो होता ही है। आज के आधुनिक युग में हर तरफ एक उमंग है, हर तरफ सुधार होने के आसार है, बदलाव और आशा की किरण है, पर किन्नर का तबका अपने ही समाज में जीता है। एक ऐसे समाज में जिस समाज को हमारे समाज के लोग हीन भावना की नजरों से देखते हैं और कहीं जगह नहीं देते, जिसके चलते वो अपनी ही अलग दुनिया बसाने को मजबूर हो जाते हैं। कितना सब कुछ सहकर भी चेहरे पर शिकन तक नहीं आने देते, हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। चंद रुपयों की नेकी के लिए लोगों को हजारों दुआएं दे जाते हैं। पर इस चीज का उन्हें अफसोस रह जाता है कि समाज उन्हें अपनाने में इतनी कंजूसी क्यों कर गया।